जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। प्रभु अज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठे वो। सोई गुण सागर ईश, राम कृपा जा पर करही। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियो। अस विचार जुबराज, तन पुल क्यों हर से अंगद ने भगवान श्री राम की बात को सुनकर गदगद हो गया। उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसके हृदय में प्रसन्नता की लहरें दौड़ने लगी। वह प्रसन्न मन से प्रभु श्री राम की चरणों में वंदना करता है, प्रणाम करता है और जाने के लिए आदेश मांगता है। उस समय भक्तराज विभीषण भी वहीं थे और उन्होंने कहा कि अंगद जी, आप रावण को समझाने जा रहे हैं, तो रावण को मेरा भी कुछ संदेश है, जरा दे देना, बता देना। अंगद ने कहा कि ठीक है, बताइए। तो विभीषण ने कहा, दो एक संदेश हमारे भी, कह देना हठी दशानन से। जिसने किया था पद प्रहार, उठकर मुझ पर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वह तो सब बात समझता है। अब देखे लंका नगरी की, किस तरह वो रक्षा करता है। विभीषण जी ने कहा कि उस रावण से मेरा यह संदेश कर देना, जिसने सिंहासन से उठ करके मुझ पर पैरों से प्रहार किया था, मुझे मूर्ख कहा था, मुझे विद्रोही कहा था। उसे यह बता देना कि अब देखे इस लंका नगरी को वह किस प्रकार से बचाता है। यह भली भांति जतला देना उस महाभिमानी रावण को। सारी लंका में एक यही बस रह जाएगा तर्पण को। उस रावण को यह बता देना कि पूरी लंका नगरी में केवल विभीषण ही बचा रहेगा, जो सबका तर्पण करेगा। अंगद जी ने कहा कि ठीक है भक्तराज, आपका संदेश भी मैं रावण तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद अंगद जी आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, बंदे चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चले वो सबहि सिरोनाई। अपने हृदय में भगवान श्री राम जी के कमलवत चरणों को धारण करके अंगद जी वहां पर जितने भी वयोवृद्ध लोग थे, सबसे प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के आगे के लिए प्रस्थान करते हैं और इस प्रकार से चलते हैं जैसे उस लंका में प्रवेश करने में अंगद जी को जरा सा भी भय, हिचक या संकोच नहीं है। ज्यों ही लंका के अंदर वो प्रवेश करते हैं तो पूर्व पैठत रावण करु बेटा, खेलत रहा सोई गई बेटा। वो लंका में प्रवेश करते ही दरवाजे पर ही रावण का पुत्र राजकुमार था, जो अपने मित्रों के साथ खेल खेल रहा था। उसी राजकुमार से अंगद जी की भेंट हो गई। अब भेंट हुई तो राक्षसों का स्वभाव छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाना। उसको यह लगा कि मैं रावण का पुत्र, मेरा पिता इस लंका नगरी का राजा, और मेरे इस लंका नगरी में यह तुच्छ बंदर प्रवेश किया बिना इजाजत के और सामने भी आया, मुझे प्रणाम नहीं किया। प्रणाम भी एक ऐसा शब्द है जो सम्मान दिलाता भी है
और सम्मान लेता भी है। प्रणाम किसी से जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, सामने वाले की निगाह में आप अच्छे व्यक्ति हैं, सम्मानित हैं, उससे श्रेष्ठ हैं, वह आपको अपने से श्रेष्ठ मानता है, तो आपको प्रणाम करेगा। और मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं इसलिए मुझे प्रणाम करो, यह जबरदस्ती हुआ, यह राक्षसी वृत्ति है। आशीर्वाद बलपूर्वक नहीं लिया जा सकता। आशीर्वाद तो हृदय के उद्गार हैं, हृदय से स्वयं स्फुटित होते हैं। वैसे ही प्रणाम है। रावण पुत्र राक्षस था, उसे इस बात का बुरा लगा कि एक तो बंदर, दूसरे मेरे सामने आया, मुझे प्रणाम नहीं किया। अंगद जी को डांटते हुए कहा, आगे से मेरे हटा नहीं, जाता है बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद रिपन रे तुम्हें चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहां का हूं, बोटी बोटी नचवा दूंगा। मैं तो शेरों से बढ़कर हूं, तू तो सियारों से बदतर है। अंगद जी को कहा, तू सियार है, सियार, और हम शेर से बड़े हैं, और मेरे सामने से बिना मेरे प्रणाम किए हुए तू जा रहा है। अभी अपने राक्षसों से तुम्हारी बोटियां नचवा दूंगा। अंगद जी को हंसी आई और कहे, प्रणाम? तुमको प्रणाम करें? अरे हम उसके भेजे आए हैं जो स्वामी भूमंडल का है, आगे से हटे प्रणाम करूं, क्या तेरा मुझ पर कर्जा है? हम बालराज के बालक हैं, जो अपने बल में पूरा था। तू क्या तेरे रावण को 6 मास कांख में रखा था? हम बाली के पुत्र हैं, जिसने तेरे बाप रावण को 6 माह तक कांख में दबाया था, और तेरे सामने से मैं तुम्हें प्रणाम करूं? मैं उस प्रभु का दूत बनकर आया, जो केवल एक नगर नहीं बल्कि पूरे भूमंडल के स्वामी है। पहले प्रणाम करने की अपनी हैसियत रख। उसके बाद दोनों में विवाद होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तेई अंगद कहाँ लात उठाई। अच्छा, जब अंगद जी वहां प्रवेश किए तो जितने राक्षस थे सबने समझा कि बंदर आया, बंदर आया। और चूंकि हनुमान जी जब गए थे तो हनुमान जी को पकड़ करके जब मेघनाद बांध कर ले गया तो मारहि चरण करहि बहु हांसी। राक्षस पैरों से मारते थे और उनकी हंसी उड़ाते थे। हनुमान जी तो संत आदमी, संत सब सह लेता है। राक्षसों को पैर से मारने की आदत थी। चूंकि हनुमान जी के समान ही अंगद थे तो अंगद को भी वही समझा कि पहले वाला बंदर आया है, पहले वाला बंदर आया है। तो जैसे हनुमान जी को मारने के लिए लोग लात उठाते थे, वैसे ही अंगद को मारने के लिए राजकुमार ने लात उठाई। तेई अंगद कह लात उठाई, तो हनुमान जी ने तो लात सह लिया क्योंकि संत थे। अंगद सिपाही था, और जब ही रावण के पुत्र ने लात उठाया मारने के लिए, अंगद ने वही लात पकड़ा और उठा के पटक दिया। कहीं पद पटके भूम बेवाई, उठाकर जमीन पर पटका, पैर पकड़ करके पटका और वह उठ गया, खत्म। अब जो राक्षस ये कहते थे, भयो कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जय जारी, पूरे जगह जगह बात फैल गई कि एक बंदर फिर आया है, एक बंदर फिर आया है। और जो राक्षस यह कहते थे पहले वाला बंदर है, वही बंदर है जो लंका जरा गया। और जब अंगद जी ने पैर उठाकर पटक दिया, तब राक्षस कहते थे नहीं नहीं, वो बंदर नहीं है, ये तो दूसरा बंदर है। यह मारने वाला है, यह मारकट है,
मारकट करने वाला मरकट। इसके बाद अंगद जी इस ढंग से जा रहे थे जैसे कोई सिंह गीदड़ों के बीच में से जा रहा हो। जिसकी तरफ देखते थे जय बिलोक सोई जाए सुखाई। जिसकी तरफ अंगद जी की दृष्टि जाती थी वह ऐसा लगता था जैसे उसके प्राण सूख गए। अंगद जी जिधर से गुजरते थे राक्षस रास्ता बिन पूछे मग देई दिखाई। बिना पूछे ही लोग रास्ता दिखा देते थे कि उधर जाइए उधर जाइए। अंगद ने कहा मैंने तो रास्ता पूछा नहीं, क्यों बता रहे? कि नहीं, ऐसा है कि पहले वाले जो आए थे हम तो उन्हीं से समझ गए थे, नहीं समझा है कि वह रावण और वो इधर बैठता है, इसलिए आप उधर ही जाइए। अंगद जी वहां पर पहुंचे तो दरबार में जाने के लिए उन्होंने राजधर्म का पालन किया और दरबारी से कहा कि जाकर के लंका के राजा रावण को यह संदेश दो कि रामादल से एक दूत आया है। जाकर के दरबारी ने कहा, हे महाराज उदमा वाला बनरा फिर इदमा आयल बाय। उदमा से ज्यादा लागत बाय, इदमा पारी उसी आयल बाय। हे प्रभु, वह बंदर फिर आया है जो लंका जला कर गया था, वैसा ही लग रहा है और अपने को राम जी का दूत बताता है। अंगद अपना नाम बताता है और राज दरबार में आने की अनुमति चाहता है। रावण ने कहा कि ठीक है बुलाओ, बंदर को बुलाओ, इसी बहाने से दरबारियों का मनोरंजन भी हो जाएगा। बंदर तो मनोरंजन के काम में ही आता है। दरबारी गया, अंगद जी को सूचना दिया। अंगद जी ने रावण के दरबार में प्रवेश करते हैं। बाकी बातें अगले भाग में करेंगे। जय जय श्री सीताराम।